हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के दुनिया में। दोस्त, आज कोई सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। आज हम लोगों को देखना है कि हमारे जो सामने एग्ज़ाम है 2023 में जो एग्ज़ाम देना है उसमें अपने परफॉर्मेंस को क्या करना है, हाई लेवल तक लेकर के चलना है। और दोस्त, ऊपर में लिखा हुआ है हेडिंग, टॉपर बनने का बेहतर तरीका। आप अपने मार्क्स को कैसे ज़्यादा गेन कर सकते हैं, अधिक नंबर ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसमें हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इसके हिसाब से अगर आप अभी से भी काम कर रहे हैं तो आप अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। और देखिए ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है टॉपर बनने का बेहतर तरीका। अब इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। 2023 के एग्ज़ाम में आपको दोस्त बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना है। तो चलिए उसमें हम देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या चाहिए, कि कैसे हम टॉपर बन सकते हैं। या जितने भी आपसे पहले जो बच्चे टॉप किए हैं उनके अगर इंटरव्यू को आप देखेंगे तो वहाँ अपने वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि हमने किस तरीके से घर पे पढ़ाई की और जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करा उसी हिसाब से उनका रिजल्ट आया। तो आपके भी मन में चल रहा होगा कि वो बच्चे टॉप करे तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो उसके लिए कुछ ऐसे तरीका है दोस्त जिसको हमको अपनाना है। अगर ये हम अपना लिए तो हम मार्क्स क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में जानते हैं कि हमको करना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है कि जिससे हम भी टॉप बन सकते हैं। देखिए दोस्त, टॉप का जब ख्वाब आप रखेंगे माइंड में तो आप अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। अपने माइंड को क्या करना है, हमेशा ऊंचे रखना है। सोचना है क्या है कि हमको टॉप करना है। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप देखें हम लोग जैसे साधारण हैं और आप लोग जैसे हैं उसी में से कोई बच्चे टॉप कर जाते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि वो बच्चे टॉप करते हैं, हम पीछे क्यों रह जाते हैं। तो अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना, हमको आगे कैसे बढ़ना वो देखते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, क्या करना है वो देखते हैं। पहला नंबर टॉपिक हमारा दोस्त है घर का रूटीन तैयार करना है। सबसे पहले क्या करना है, घर पे हमारा रूटीन क्या होना चाहिए वो तैयार करना है। अगर हमारा रूटीन सेट हो गया, खास करके घर का, आप कहीं भी ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, वो तो आपका इंस्टीट्यूट में जाकर के आपने पढ़ लिया, वहाँ जाकर के जो ट्यूटर होंगे या जो शिक्षक होंगे आपको जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिए। लेकिन आपको घर पे टाइम मैनेजमेंट करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को किस हिसाब से हम पढ़ें और कैसे पढ़ें जिससे हम अच्छे नंबर को अचीव कर पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, घर का रूटीन तैयार करना। पहला आप क्या करेंगे, अभी से, अभी भी आपके पास अच्छा मौका है, अभी भी समय है आपके एग्जाम में। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले घर का रूटीन सेट करेंगे। और रूटीन इस हिसाब से सेट करेंगे कि आप कोचिंग भी आ गए, कोचिंग से आपको घर जाना है, घर पे भी कुछ काम करना होता है। उस काम को देखते हुए अपने रूटीन को इस हिसाब से सेट करना है कि काम भी कर ले और हमारा रूटीन में कोई भी हेरफेर नहीं। डिसिप्लिन मायने रखता है दोस्त। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आप ऐसा नहीं कि आज पूरा मन भर पढ़ लिए, कल होकर के बोलेंगे छोड़ दो आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन जब मेंटेन करके रखेंगे तो आप भी टॉपर बन सकते हैं दोस्त, आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो पहला नंबर में क्या होगा दोस्त, घर का रूटीन तैयार करना है। और रूटीन किसके हिसाब से, अपने हिसाब से। हमें कैसे पढ़ना है घर पे वो हम खुद तैयार करेंगे। दूसरा नंबर में क्या होगा दोस्त, सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पढ़ना है। अब किसी भी बच्चे को साइंस में ज़्यादा माइंड लगता है या सबसे ज़्यादा अच्छा उसको साइंस लगा, उसने साइंस को पहले देख लिया। किसी को मैथ अच्छा लगता है वो उसने मैथ का रिवीजन कर लिया। किसी को एसएसटी अच्छा लगता है उसने एसएसटी को पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पढ़ना है, कोई दबाव में नहीं। या किसी सब्जेक्ट को हार्ड नहीं समझ जाना कि ये हार्ड है तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादा नंबर लाना है, ऐसा नहीं। हमको देखना है कि हमें किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे। क्योंकि अपने मन को ना दूसरे तरफ जाने नहीं देना है। सबसे पहले अगर मेरा मन कर रहा है कि हमको पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट को ले जो आपको बहुत ही फेवरेट हो। सभी स्टूडेंट का अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होता है। किसी का मैथ में ज़्यादा मन लगता है, किसी का साइंस में, किसी का एसएसटी में, हिंदी में। सभी स्टूडेंट का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। तो देखिए सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पढ़ना है। अब सब्जेक्ट को अपने हिसाब से कैसे पढ़ें वो तो बता दिए कि आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि लगता है, जो अच्छा लगता है, उसी को सबसे पहले पढ़ना है। और पढ़ना कितना देर है वो आगे हम बताएंगे दोस्त। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पढ़ना है। अब हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसे हम चुनेंगे, उसके बाद उसको हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे।
चलिए दूसरा टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक में क्या है दोस्त, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। मैथ, साइंस एंड एसएसटी को एक एक घंटा देना है। मैथ, साइंस और एसएसटी को एक एक घंटा देना, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट को। ये देखिए 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मैथ आ गया, साइंस आ गया और एसएसटी आ गया। इन तीनों को एक एक घंटा देना है। मतलब कितना घंटा हो गया दोस्त, 3 घंटा हो गया। यहाँ पर देखिए एक एक घंटे अगर देंगे, मैथ को देंगे, साइंस को देंगे और एसएसटी को देंगे तो 3 घंटा हो गया। अब हमें 3 घंटा कैसे देना है वो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। किसी को सुबह में जाकर के कोचिंग क्लास करना होता है, किसी को दोपहर में, किसी को शाम में। तो उसको ऐसे सेट करना है कि एक ही टाइम में तीनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, उसको अपने हिसाब से सेट करना है कि हमको मैथ कब पढ़ना है, साइंस कब पढ़ना है और एसएसटी कब पढ़ना है। लेकिन पढ़ना है तो देना कितना घंटा है, एक एक घंटा। मतलब ये अपने आप से वादा कर लेना है कि हमें 1 घंटा पढ़ना है, उससे कम नहीं। ज़्यादा हो जाए फ़ायदा है, कम नहीं होना चाहिए। तो हमको एक एक घंटा देना है। 3 घंटा यहाँ हो गया दोस्त। अब देखिए नीचे में हिंदी एंड इंग्लिश और इसके साथ साथ में संस्कृत भी है दोस्त, उर्दू भी है। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट देना है, आधा घंटा देना है। हमें इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ये हमें इजीली समझ में आ जाता है और इसमें हम अच्छे नंबर को ला सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो हमको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू पे क्या करना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। और अभी क्या करना है दोस्त, मैथ, साइंस और एसएसटी को एक एक घंटा देना है। लेकिन सबसे बेस्ट आपका तरीका ये रहेगा दोस्त कि जब आप क्लास कोचिंग करने के बाद या ट्यूशन पढ़ने के बाद अगर आप घर पे जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है जिसके बुक के ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन बैंक, मतलब क्वेश्चनों का बैंक होता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, लगभग आपको 2011 से लेकर के 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनर द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों को उसमें मेंशन किया गया है और साथ में उसका आंसर भी दिया गया है। तो आपको आंसर बाद में देखना है, प्रत्येक सेट को खुद से बनाना है। अगर आप उस बुक को पूरे अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्त आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसकी गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना कैसे है, अपने हिसाब से पढ़ना है और मन लगा करके पढ़ना है। और उसमें हमारे माइंड में आना चाहिए कि भाई हमें भी टॉपर बनना है। इससे पहले पास आउट जितने भी बच्चे वो टॉपर बने, तो हमको भी टॉपर बन के दिखाना है। तो उसके लिए हमको करना क्या है वो देख लिए दोस्त, कैसे फिर से देख लिए। घर का रूटीन तैयार करना है, सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पढ़ना है, मैथ, साइंस और एसएसटी को एक एक घंटा देना है। और साथ में देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश को आधा घंटा देना है, आधा से 45, मतलब 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इसमें क्या करना, समय देना है। अब हमें करना क्या नहीं है, देख रहे हैं दोस्त, अभी सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने हाथों में मोबाइल ले फिरते रहता है। इसमें क्या होता है कि हम अभी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, और जैसे ही गलत ट्रैक पे जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, तो हमारे पढ़ाई का जो ध्यान होता है ना वो हट जाता है। सही रास्ते पे जो जाना चाहिए था उस रास्ते पे नहीं चल के कहीं गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। जो हमारा परिणाम क्या होता है, या तो अच्छे नंबर नहीं आते हैं या तो हम फेल कर जाते हैं। हमें टॉपर करना है दोस्त, हमें टॉप बनना है। तो क्या नहीं करना उसको देखना है, अपने समय को गलत कामों में बर्बाद नहीं करना है। अब गलत काम क्या होगा, आप कहीं पर आपके पढ़ने के अभी समय है, आप लड़के के साथ में घूम रहे हैं, कहीं बवा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आपकी समय जो होती है वो आपकी प्रतीक्षा नहीं करती है, मतलब वेट नहीं करती है। आप चल रहे हैं कहीं और, वो अपना काम है उसका नचते रहना, समय को पूरा करना उसका काम है, वो पूरा करते रहता है। अगर आप समय के अनुरूप चल रहे हैं तो फिर एक आप अच्छे इंसान के रूप में शामिल हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें आपका ही लॉस हो रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर रहा है। नच करके वो 12 घंटा 24 घंटा पुराना है वो पुराता ही है। अब देखिए आप अपने समय को गलत कामों में बर्बाद नहीं करना है। पहला काम क्या बताए दोस्त, कि जिस टाइम में हमको पढ़ना चाहिए उस टाइम में किसी भी लड़के के साथ इधर उधर घूमना नहीं है। और फिर देखिए उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक एंड एनी अदर सोशल मीडिया से हमको दूर रहना है। इससे क्या करना है दोस्त, अपने आप को दूर करना है। लत लग चुकी है मोबाइल की। अभी सभी इस क्लास के जितने भी 10th क्लास में बच्चे होंगे, अक्सर बच्चे के हाथों में मोबाइल देखने को मिलता है। तो अभी हमारा एग्ज़ाम का समय है, 2023 में हमको एग्ज़ाम में बैठना है और उस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है।
तो हमको क्या करना होगा दोस्त, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड एनी अदर सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना है। चलो कोई नहीं, थोड़ा देर के लिए 10-5 मिनट के लिए मोबाइल यूज़ कर लिया, कोई नहीं, मायने नहीं रखता है। लेकिन जो हमारा समय है, जो हम डिसिप्लिन के बाद बताए कि रूटीन आपने सेट करा है, उस रूटीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप रूटीन के अनुरूप अगर काम करेंगे तो आपके पास ये टॉपर रिजल्ट होगा। और दोस्त रिजल्ट जब अच्छा आता है तो आपके रिजल्ट आने के साथ साथ में क्या होता है कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नाम का जो है ना चर्चा पूरे होने लगता है कि उनके घर के बच्चे या उनके भाई या उनके बहन ने जो है ना इतने नंबर से पास करा है। तो उसमें क्या होता है कि आपका नाम तो होता ही है, आपके साथ साथ आपके फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं सारे व्यक्तियों का नाम होने लगता है कि इनके घर के जो बच्चे हैं वो टॉप करे हैं। और कितना गर्व महसूस करते होंगे जिस घर में टॉप करते हैं बच्चे। तो उसी तरीके से अपने घर के जितने भी लोग हैं, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनको ये खुशी देना है कि हमने अच्छे रिजल्ट लाया है। और इससे क्या होगा कि आपके मन का जो है ना उत्साह भी बढ़ेगा, आगे भी हमको इससे अच्छा करना है, इस हिसाब से पढ़ना है दोस्त। तो दोस्त ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और इस बातों को अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्त। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।